नमस्कार दोस्तों, यूपी एग्जाम इन्फो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर आ रही है आप सबके लिए जो भी कैंडिडेट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ या कंप्यूटर असिस्टेंट की परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि बहुत पहले ही चैनल के द्वारा बताया जा चुका था कि इसका एग्ज़ाम अक्टूबर के 3rd वीक में होगा और आज के डेट में लगभग सभी यूट्यूब चैनल या अदर सोर्सेज यही बता रहे हैं अब कि अक्टूबर में ही होगा। बट अभी भी कुछ लोगों को डाउट है कि अक्टूबर 15 से पहले होगा या अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में होगा। बट आप सबको बता दें दोस्तों कि जैसा कि चैनल के द्वारा बताया गया था अर्लियर, ये बहुत ही कंफर्म न्यूज के साथ कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर 3rd वीक में होगा। आज आप सबको ये बताएंगे कि जो कंफर्म डेट क्या है इसकी, वो भी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। बट इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाह रहे हैं। तो आप सबको बता दें कि आरओ की पोस्ट गजटेड पोस्ट होती है, एआरओ की नहीं होती है। ये अपनी दूरी बना ले, दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। वो आरओ की 4800 ग्रेड पी की पोस्ट होती है और एआरओ की 4600 ग्रेड पी की होती है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी ये भी पूछे कि सर आपने बोला कि बहुत जल्दी ही एआरओ से लोग आरओ बन जाते हैं, 2 साल तो प्रोबेशन पीरियड होता है। विद इन प्रोबेशन पीरियड हाउ कैन एआरओ कैन बी प्रोमोटेड टू आरओ। तो मैंने उसी समय कुछ दोस्तों को बताया भी था और आप आज इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ये चीज़ें हैं, ये दूसरे जो गवर्नमेंट जॉब से थोड़ी सी अलग हट के हैं। इनकी अपनी स्वायत्त संस्था है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इनके अपने रूल एंड रेगुलेशन है बहुत कुछ हद तक। जब भी एआरओ की वैकेंसी आती है तो विद इन ए ईयर, कभी एक बार तो 6 महीने के बाद ही हो गया था, एटलीस्ट 1 ईयर के आसपास अराउंड ये लोग प्रोमोटेड हो जाते हैं। एआरओ से आरओ में प्रमोशन होने के लिए आपको 2 साल से ज़्यादा तो किसी भी हालत में वेट नहीं करना है। आपका प्रमोशन 2 साल से पहले ही हो जाता है आरओ के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि आरओ की वैकेंसी काफ़ी कम है, तो आप सबको बता दें कि इस तरह की चीज़ों में न पड़े। अगर आपका अच्छा मार्क्स आए तो आप आरओ में भी सेलेक्ट हो सकते हैं, और नहीं तो एआरओ में तो बम्पर वैकेंसी है ही, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएं एटलीस्ट। तो आप अपनी तैयारी करें। दूसरी चीज़, तैयारी में क्या फोकस करें दोस्तों, कुछ ऐसी की चीज़ें हैं जैसे कि इंग्लिश का पोर्शन करीब 50 नंबर के आसपास रहता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं दोस्तों, 10 से 15 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। जीएस जीके के बारे में तो सबको पता ही होगा। अब मैथ के क्वेश्चन न के बराबर हैं, रीजनिंग 3 या 4 आते हैं, तो आप इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जीएस स्ट्रांग रखिए, इंग्लिश स्ट्रांग रखिए, और साथ ही दोस्तों टाइपिंग पे भी पूरा फोकस करें, क्योंकि टाइपिंग देन एंड देयर होने वाली है 15 मिनट के इंटरवल के बाद, और ये 50 नंबर की होती है। गेम चेंजर होता है टाइपिंग और इंग्लिश का क्वेश्चन। सो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें तो आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। साथ ही आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर नेट से या यूथ कंपटीशन के बुक से भी जरूर देख लें। दोस्तों, रही बात एग्ज़ाम डेट की जिसका आप इंतजार करें, तो आपको बता दें दोस्तों कि आरओ की इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्ज़ाम डेट 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर, दोनों में से कोई एक निर्धारित हो सकती है, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है। और एनटीए के थ्रू भी यही डेट जो है फीजिबल लग रहा है। तो अभी एनटीए को भी अपना डिसीजन लेना है कि वो किस डेट पे कराती है, और मोस्ट प्रोबेबली पूरे चांसेज है दोस्तों कि 16 या 17 अक्टूबर को आपका ये एग्ज़ाम हो जाए। इन केस अगर एनी हाउ किसी भी कुछ इरेगुलरिटी या कुछ टेक्निकल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अगर ये एग्ज़ाम इस समय नहीं कंडक्ट आता है, तो आप मान के चलिए कि दोस्तों अब आपका एग्ज़ाम फिर नवंबर लास्ट में हो जाएगा। मेरे इस वर्ड पे ध्यान न दें कि नवंबर लास्ट मैंने क्यों कहा, क्योंकि हर चीज़ के कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं, कभी भी कुछ भी चीज़ अड़ंगा आ ही जाता है, आप तो देखते ही हैं। बट फिर भी अभी तक की जो न्यूज़ है, आप 16 और 17 अक्टूबर ही मान के चलिए और इसके हिसाब से तैयारी करिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत ही प्रॉम्प्ट है अपने एग्ज़ाम का नोटिफाई करने में, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, और इवन ज्वाइनिंग देने में भी। दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका ज्वाइनिंग जनवरी तक किसी भी हालत में हो जाएगा। So all the best दोस्तों, thank you, and once again I will request कि please like, share and subscribe this channel for further information about all UP examination. Thank you.